औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सादिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनाइट पेन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी बताई कि उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा, यानी इंसानी शख्सियत के बारे में उन्होंने अपनी क्या राय दी कि इंसानी शख्सियत अगर हमारे सामने जो बड़े होकर आती है उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, या किन चीज़ों से गुज़रकर एक शख्स की एक शख्सियत बनती है। यानी उनके मुताबिक जो बचपन में हमारे साथ तजुर्बात गुज़र चुके होते हैं या जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जो बचपन में, उसकी वजह से ये हमारी पर्सनालिटी बनती है जो कि हमारे सामने होती है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। इसके लिए उन्होंने 5 डिफरेंट स्टेजेस दी थी। आज मैं आपको एक एक स्टेज डिटेल में बताऊंगी और उसकी फिक्सेशन बताऊंगी कि जब एक स्टेज का जो एक पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होता एक बच्चे के साथ, जो उसकी नीड्स होती हैं, जो उसके प्लेजर्स होते हैं, उसमें जो उसकी सेटिस्फेक्शन होती हैं, जब वो कंप्लीट नहीं होती है और वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, तो उस वजह से वो किन बीमारी का शिकार होता है, किन नफ्सियाती बीमारी का शिकार होता है। अपनी अडल्टहुड में जाके, अपने जवानी के दौर में जाके वो किस परेशानियों का शिकार होता है। हम सबसे पहले ओरल स्टेज के बारे में बात करते हैं। ओरल स्टेज पे मैंने आपको बताया था कि ये स्टेज जो होती है वो बच्चे की पैदाइश से लेकर 18 महीने तक पाई जाती है। फ्रॉइड के मुताबिक जो बच्चा पैदाइश से लेकर 18 माह के दरमियान का होता है वो ओरल स्टेज में आता है। और ओरल स्टेज में बच्चे की जो सबसे ज़्यादा और सबसे बुनियादी जो खुशी कह लें, खुशी की अलामत कह लें, या जो चीज़ उसको सुकून पहुंचाती है वो उसका अपना मुंह होता है। मींस इसकी जो सबसे अहम चीज़ें होती हैं वो बच्चे की सकिंग करना। मींस क्योंकि इस टाइम में बच्चा मदर फीड पर होता है, माँ के दूध पर होता है, तो वो ज़्यादातर खुशी महसूस करता है किसी भी चीज़ को चूसने में, मुंह में बार बार चबाने में, काटने में, क्योंकि उसका जो चीफ सोर्स होता है प्लेजर का, अपने आप को खुशी पहुंचाने का, वो उसका सिर्फ मुंह होता है। क्योंकि बच्चे की सबसे पहली जो स्टेज की स्टार्टिंग होती है वो ओरल से होती है, उसके मुंह से होती है। इसमें बच्चा ज़्यादातर आप देखते होंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा बाइटिंग करता है, क्योंकि ये सब कुछ करने में उसे खुशी मिलती है, उसे सुकून मिलता है। ओरल मींस मुंह के ज़रिए वो अपनी हर वो खुशी हासिल करने की कोशिश करता है जो उसको उस स्टेज में सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे बार बार मुंह चलाते रहना, अपनी उंगलियों को मुंह में लेकर रहना, बार बार सकिंग करना, बार बार दूध पीना, ना भी भूख लग रही हो तो भी बच्चा रोना शुरू कर देता है मदर फीड के लिए, बार बार फीडर पर, या जो बच्चे टॉय फीड पर होते हैं वो बार बार फीडर पीते हैं या फीडर के निप्पल को बार बार मुंह में लेते हैं, सकिंग करते हैं। और बच्चों में ये भी चीज़ देखी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बाइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा काटते हैं। ये सब चीज़ें करने से बच्चों की इस एज में टेंशन रिड्यूस होती है। इन्फेंट की जो टेंशन रिड्यूस होती है वो ये सारी चीज़ें करने से होती है। बच्चे को सुकून मिलता है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये सब कुछ करने से ओरल स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के काम करके, लाइक बार बार मुंह चलाना, सकिंग करना, बाइटिंग करना और बहुत ज़्यादा फीड करना। ये सब सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं वो ओरल स्टेज की कैटेगरी में आती हैं। अब ये जो ओरल स्टेज की कैटेगरी है, इस स्टेज में ये 4-5 चीज़ें ऐसी अहम हैं जो बच्चे को इसी एज में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इस एज में अगर ये बच्चा सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं करता है या ग्रेटिफिकेशन उसको नहीं हासिल होती है अपनी इस स्टेज में, और वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, मींस वो 18 माह से ऊपर का बच्चा हो जाता है और वो फिर भी बाइटिंग कर रहा होता है, फिर भी सकिंग ज़्यादा कर रहा होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा उंगलियां मुंह में ले रहा होता है, तो फिर ये जो सिम्टम्स होते हैं एक स्टेज से वो जब निकल के दूसरी स्टेज, क्योंकि ओरल स्टेज के बाद हमारी एनल स्टेज शुरू हो जाती है जो कि हमारी 18 मंथ से शुरू होती है और 36 मंथ्स तक जाती है। और जब इस स्टेज में बच्चा आ जाता है और उसकी ओरल स्टेज की ग्रेटिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं होती, तो बच्चा कुछ बड़े होकर जब उसकी एक शख्सियत बनती है तो उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। फ्रॉइड का ये कहना था कि बच्चा जब
ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट नहीं कर पाता या सेटिस्फाई नहीं होता अपनी ओरल स्टेज की कुछ चीज़ों से। जैसे उसमें बच्चे जब माँ का दूध छोड़ने पर आता है या माँ के दूध छोड़ने के करीब करीब होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने में मिलती हैं हमें बच्चे में कि वो बहुत ज़्यादा बाइटिंग करना शुरू कर देता है। तो ये फ़िक्स हो जाता है, वो अपनी उस स्टेज की उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं फ़िक्स हो जाता है और वो एनएल में मूव कर जाता है, क्योंकि उसकी एज तो चल रही है, मंथ और डेज़ तो गुजर रहे हैं साथ साथ। इससे फिर क्या होता है, बच्चा कुछ फिक्सेशन का शिकार होता है। मीन्स कुछ फ्रॉइड के मुताबिक कुछ नफ्सियाती बीमारियां उसे घेर लेती हैं उसकी जवानी में जाकर, अगर वो ओरल स्टेज को अपनी सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता। अब वो नफ्सियाती बीमारियां क्या हैं, वो नफ्सियाती बीमारियों की कैटेगरी मैं आपको बताती हूँ। अब उन कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है अपनी जवानी में, मतलब बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, अपने एक बहुत आम सी एक बीमारी है, बड़े बड़े लोग कुछ अंगूठा बहुत ज़्यादा चूसते हैं। बड़े बच्चे या बड़े लोग बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऐसी चीज़ उनकी ग्रेटिफिकेशन मुंह से कंप्लीट नहीं हो पाती। या स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, या हमारे इस कंट्री या अदर देन कंट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो ओरल स्टेज की फिक्सेशन में फंस जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा किसिंग का एक फैक्टर पाया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है किस करने का, बहुत ज़्यादा अपने लिप्स का यूज़ करने का। फ्रॉइड के मुताबिक ये 4-5 चीज़ें ऐसी थीं जो कि अगर ओरल में बच्चा अपनी ग्रेटिफिकेशन हासिल नहीं कर पाता तो वो उसी एज में कहीं फ़िक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक अडल्टहुड में जाके उसमें ये बीमारियां शो होती हैं, जिसमें ओवर ईटिंग आ जाती है, हमारी अंगूठा चूसना आ जाता है, बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो शायद आपको बड़े हो के नहीं खानी लेकिन फिर भी आप बार बार खाते हो। फिर शराब नोशी का इस्तेमाल, सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें फिक्सेशन में आ जाती हैं ओरल स्टेजेस की। अब इसके अलावा फ्रॉइड ने जो सेकंड स्टेज अपनी दी थी उसमें उसने हमें एनल के बारे में कहा था। एनल स्टेज क्या थी? एनल स्टेज में जो 18 से 36 मंथ्स के दरमियान का बेबी होता है वो एनल स्टेज में आ रहा था। अच्छा, एनल स्टेज में बच्चे को ज़्यादातर माएँ पॉटी ट्रेनिंग दे रही होती हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज होती है ओरल से बच्चा बाहर निकल कर आ चुका होता है, उसे फ़ील होना शुरू होता है कि अब उसके अंदर से कोई चीज़ एलिमिनेट होनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिन उसने पास करना है, शू पास करना है, पॉटी पास करनी है, तो कहाँ पर करनी है। ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर सेंसेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि उसे अब सोशल सर्कल में रहते हुए अपने आप को किस तरीके से महफूज करना है। तो ये सब चीज़ों में माँ, स्पेशली मदर्स, बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग दे रही होती हैं बच्चों को। पॉटी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती हैं वो बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं तो वो सीख जाता है उस एक्सरसाइज के थ्रू, बट कहीं ऐसा होता है कि बच्चे पॉटी ट्रेनिंग अपने उस एरिया में कम्प्लीटली हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जो बहुत ज़्यादा हार्श होती है बच्चों के लिए। बच्चे प्रॉपर तरीके से उसको नहीं कर पा रहे होते, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बहुत टायर्ड होते हैं, बहुत बहुत देर तक बैठना वॉशरूम में उनके लिए वो उतना ग्रेटिफाइड फील नहीं करते, या वो उतना खुश फील नहीं करते उस चीज़ को लेकर, इसीलिए वो कोशिश करते हैं या तो वो अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करके वो अपने ही कपड़ों में उस चीज़ को पास कर देते हैं, स्टूल पास कर देते हैं, यूरिन पास कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। इस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी होती है, और जब आप बहुत ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग देते हैं तो बच्चे की जो मसल्स टेंशन होती है वो रिड्यूस नहीं होती, और बच्चा फिर पॉटी ट्रेनिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कुछ फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। अब फ्रॉइड के मुताबिक जो फिक्सेशन है एनएल की वो डिफरेंट है, ओरल स्टेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब एनएल के मुताबिक या एनएल फिक्सेशन का जो बंदा होता है जो उस एनएल स्टेज में फंस जाता है और वो उसकी प्रायोरिटीज़ जो उस स्टेज की होती हैं कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स तो हमारे यहाँ माशरे में ऐसे हैं जो बच्चे को बहुत पोलाइट तरीके से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, पॉटी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनती है, और वो एक प्रोडक्टिव बंदा होता है, क्रिएटिव बंदा बनता है, कम्पिटेंट बंदा बनता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें ऐसे पेरेंट्स की जो बच्चे को पनिश करते हैं, रेडिकुलस करते हैं, शेम करते हैं, उसकी उस एनएल स्टेज में जब ट्रेनिंग नहीं ले रहा होता वो,
तो इसमें क्या होता है, फिर बच्चे के कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं उसकी जवानी में जाके। तो ऐसे बच्चे जो एनल स्टेज में कंप्लीट नहीं कर पाते अपनी ट्रेनिंग और वो इस स्टेज से बाहर निकल कर फैलिक में दाखिल हो जाते हैं और फिर भी वो पॉटी ट्रेनिंग उनकी नहीं हो पाती सही तरीके से, तो ऐसे बंदे में बड़े होकर ज़्यादातर मैसी देखे जाते हैं। ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा मैसी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि उनकी चीज़ें बिखरी रहें, उन्हें सिमटी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अनटाइडी होते हैं, टाइडी पर्सन नहीं होते। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा वेस्टफुल पर्सन भी कहलाते हैं, मींस उनको किसी चीज़ की कदर नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ अगर मटेरियल वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट हो जाए, वरना ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेस्टफुल मटेरियल से भी बहुत चीज़ें बना लेते हैं, बट कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो वेस्ट करते हैं चीज़ों को। एंड इसके अलावा ऐसे बंदों की ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी होती है। मींस अब इन 3-4 चीज़ों में ये चीज़ देखी जाती है, जो बच्चा एनल स्टेज में सही तरीके से ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पाता पेरेंट्स के थ्रू, ऐसे में बच्चे की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। मींस हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिसओबीडिएंट बंदा भी होता है। मींस वो किसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाता, बिकॉज़ जब मैसीनेस आ जाती है तो मैसीनेस में आप रूल्स तोड़ रहे होते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी एनल फिक्सेशंस की। एंड फैलिक स्टेज जो है फ्रॉइड के मुताबिक बच्चा 3 साल से ऊपर का जब बच्चा हो जाता है और 6 साल तक का बच्चा जब रहता है तो वो फैलिक स्टेज में आता है। फैलिक स्टेज जो बच्चे की मेन है, इसमें फ्रॉइड के मुताबिक कुछ फिक्सेशंस नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स ऐसी चीज़ें बताई फ्रॉइड ने जिनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट खसूसियात थी। अब वो खसूसियात क्या है, इस स्टेज को फ्रॉइड के मुताबिक फैलिक स्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कुछ जेनिटल इंटरेस्ट हैं जो बच्चों के डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लाइक जो बेबी गर्ल होती है उसकी जो इंटरेस्ट होता है वो फादर की तरफ होता है, मींस अपोजिट जेंडर की तरफ उसकी अट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। जस्ट बिकॉज इस स्टेज में बच्चियां जो हैं ज़्यादातर वो फादर की तरफ मूव करती हैं, उनका इंटरेस्ट फादर की तरफ होता है, अपोजिट जेंडर की तरफ शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो मेल चाइल्ड होता है वो मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस एज का जो दरमियानी फोकस होता है वो जेनिटल होता है, मींस बच्चा या बच्ची डिस्कवर कर रहा होता है अपनी सेल्फ़ को एंजॉय करने के लिए। फ्रॉइड के मुताबिक इस स्टेज में बच्चा अपने आप को एंजॉय करने के लिए या एंजॉयमेंट देने के लिए कुछ सेटिस्फेक्शंस ढूंढ रहा होता है। लाइक अगर उसको अपनी कोई डिमांड्स कंप्लीट करवानी है, फुलफ़िल करवानी है, तो जो बेबी चाइल्ड होगी वो अपने फादर की तरफ मूव करेगी, जस्ट बिकॉज उसको मालूम होगा कि बाबा ने मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं करना बल्कि ममा ने कर देना है। इसी तरीके से जो बेबी बॉय चाइल्ड होगा वो मदर की तरफ ज़्यादा मूव ऑन होगा, जस्ट ऑन दी अदर हैंड कि वो फादर की तरफ जाए। तो इम्पॉर्टेंस जो फ्रॉइड के मुताबिक फैलिक स्टेजेस की हैं वो हैं, इसको इम्पॉर्टेंस में फ्रॉइड के मुताबिक इसकी सबसे स्पेशल इम्पॉर्टेंस जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में शामिल होती हैं बड़े होके, वो एक पीरियड होता है ऑडिपल कॉम्प्लेक्स का, जो कि फ्रॉइड ने दिया है। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑडिपल कॉम्प्लेक्स वो है जब एक बच्चे का या बेबी बॉय का जो अट्रैक्शन होती है वो मदर की तरफ ज़्यादा होती है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। इसमें हम ये कह सकते हैं जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स होता है वो किसी भी यंग चाइल्ड के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए वो रिप्लेस करता है अपने पेरेंट्स को सेम सेक्स की तरफ। मींस जो बेबी बॉय होता है वो रिप्लेस कर देता है मदर की तरफ और जो बेबी गर्ल होती है वो रिप्लेस कर देती है फादर की तरफ। तो इस चीज़ से उनको खुशी भी मिलती है, उनको एंजॉयमेंट भी होती है और वो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल भी करवा लेते हैं। इसी तरीके से जो हमारा इसके अलावा जो फ्रॉइड के मुताबिक जो फिक्सेशन है फैलिक स्टेज की, जो जस्ट फ्रॉइड ने दी हैं कि अगर फैलिक स्टेज की एक जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं होती तो इसमें ज़्यादातर जो बंदे हैं या बंदियां हैं वो ऑब्सेशन का शिकार हो जाते हैं, ऑब्सेशंस हो जाती हैं। लड़कों को लड़कों की ऑब्सेशंस हो जाती है, लड़कियों को लड़कियों की ऑब्सेशंस हो जाती है। मींस अब बहुत ज़्यादा देखते हैं अदर कंट्रीज़ में हम ये चीज़ें फ़ेस कर रहे होते हैं या हम देखते हैं दूसरे माशरे में, इवन कि अपने कल्चर में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है
कि लड़कियों की तरफ अट्रैक्शंस होती हैं, लड़कों की तरफ अट्रैक्शंस होती है, सब्लिमेशंस बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है आजकल। तो ये चीज़ें जो हैं फ्रॉइड के मुताबिक वो हमारी इस फैलिक स्टेज की फिक्सेशन में आती है। अगर फैलिक स्टेज का जो एक पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता और बच्चा मेल चाइल्ड जो है वो अपने कॉम्प्लेक्स को क्लियर नहीं कर पाता, तो वो फिक्सेशन में चला जाता है फैलिक की, यानी वो अपने ही सेम जेंडर से मोहब्बत करने लगता है बड़े होकर। तो ये भी एक बहुत बड़ी नफ्सियाती बीमारी में चीज़ शामिल हो जाती है हमारी। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो लेटेंसी स्टेज है, लेटेंसी स्टेज हमारी 6 साल से ऊपर तक के बच्चों में और अंटिल प्यूबर्टी तक आ जाती है। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है वो अपना दबा रहा होता है और अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बाहर निकाल रहा होता है, अपनी जो सोशल डेवलपमेंट्स होती हैं उनको ज़्यादा निखारता है और इंटेलेक्चुअल स्किल्स की तरफ ज़्यादा मूव ऑन करता है। क्योंकि ये जो एज होती है बच्चे की, ये स्कूल गोइंग एज होती है, सोशल सर्कमस्टेंसेस की एज होती है। इसमें बच्चा एकेडमिक एक्टिविटीज़ में मूव होता है, उन चैनल्स में अपने आप को एनर्जी के साथ ग्रो कर रहा होता है, जिसमें वो अपने आप को इमोशनली सेव करने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है उन स्ट्रेसफुल इवेंट्स को भूल जाए जो कि पिछले एरियाज़ में गुजर चुके हैं। तो ये लेटेंसी स्टेज जो हमारी आती है वो सोशल सर्कल्स को ज़्यादा कवर कर रही होती है। इसके अलावा फ्रॉइड ने इसमें ऐसे कुछ फिक्सेशंस नहीं शामिल की कि इस स्टेज में अगर फिक्सेशन हो या बच्चा अगर इस स्टेज में रुक जाता है तो वो किसी फिक्सेशन का शिकार होता है। ऐसे फ्रॉइड के मुताबिक इस स्टेज की कोई फिक्सेशन नहीं है। इसके अलावा हम आ जाते हैं जेनिटल स्टेज में। जेनिटल स्टेज में जो फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, उसमें इसने कहा है कि ये पुबर्टी से ऑनवर्ड जाती है, मींस डेथ तक। ये जो एज है, ये जो हमारी स्टेज है वो डेथ तक होती है, पुबर्टी से लेकर डेथ तक। यानी इसमें इंटरेस्ट जो हमारा देखा जाता है वो टीन एज में, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम सेक्स में जो फैलिक स्टेज में बच्चा कर रहा होता है, सेम सेक्स की तरफ जेंडर उसकी मूव हो रही होती हैं अटेंशंस। तो इसमें ये जवानी से लेके आप ये कह लें बुढ़ापे और मरने तक का, मीन्स इसमें आपकी शादी आ जाती है, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, इसमें बच्चा इन सब चीज़ों को कवर कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, जेनिटल स्टेज में जो लड़का या लड़की होते हैं वो एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारने के काबिल हो जाते हैं, एडोलेसेंस बन जाते हैं। तो वो कैपेबल हो जाते हैं कि वो एक मज़बूत रिलेशनशिप कायम कर सकें, इंडिपेंडेंटली एक रिलेशनशिप बना सकें, या बिकम एक फादर या पेरेंट्स या मदर बन सकें। सो जेनिटल स्टेज जो हमारी होती है बेसिकली वो एक आपकी कंप्लीट स्टेज को कवर कर रही होती है, ताकि इस स्टेज में बच्चा और बच्चियां या लड़का लड़की आप कह लें, या फिर टीनेज या टीनेजर्स कह लें, एडल्टहुड भी इसमें हमारे आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं इसमें बच्चा और हमारी जो एक पूरी कंप्लीट फैमिली होती है वो जेनिटल स्टेज में जाके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे या बच्चियाँ। उनकी अट्रैक्शंस हो जाती हैं, शादी की तरफ वो मूव हो जाते हैं, यानी वो ख़ुद इस काबिल हो जाते हैं कि वो एक फ़ैमिली ख़ुद जनरेट कर सकें। सो फ्रॉइड की कुछ ये 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की जो कि एक पर्सनालिटी बनाती हैं। इनमें कुछ फिक्सेशंस मींस मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई स्टेज में बच्चा अपनी वो नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता और वो उसी स्टेज में फ़िक्स होकर कहीं रह जाता है तो वो बड़े होकर कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो इन चीज़ों को कवर करना, उन स्टेज में प्रॉपर तरीके से उनको रिज़ॉल्व करना पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा भरपूर ज़िम्मेदारी है, ताकि बच्चा जो हमारे सामने एग्रेशन बहुत ज़्यादा शो करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिसऑर्डर्स का बच्चे शिकार हो जाते हैं थोड़ी जवानी में जाकर।